काजी साहब, जामिद आया है आपसे मिलने। मैं अरे इंशाअल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या परवरदिगार, हम सब बंदों पर अपनी रहमत अता फरमा। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जामिद, अल्लाह तुम्हें कब से आखिर खुल रही है? हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ गले मिलो। अकेले जो तुमने काफिरों के दांत खट्टे किए हैं, कैसे ना करते। है तो मोमिन का खून। नीली आंखों से देखा है इन्हें, उस तिलकधारी लौंडे की बकिया उधेड़ते हुए। अच्छा जामिद, बताओ इन काफिरों की हकीकत क्या है? सुना है सब के सब तुम्हारी शुद्धि करने जा रहे हैं, मगर तुमने उनके मंसूबे पलट दिए। नहीं काजी साहब, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अरे इरादा तो बरखुरदार खुदा तय करते हैं। इस्लाम को ऐसे ही खादिमों की जरूरत है। तुम जैसे दीनदारों की वजह से ही इस्लाम का नाम रोशन है। सही फरमाया काजी साहब आपने। सुना है वो तुम्हारी शादी करने वाले थे। तुमने गलती कर दी। महीने भर अगर तुम इंतजार कर लेते और शादी हो जाने देते तो मजा आ जाता। एक नाज़नीन साथ लाते और दौलत मुफ्त। तुमने उजलत कर दी। अब हमारे साथ ही रहो मियां। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जामिद बेटा, सुभान अल्लाह। आओ चले। अरे आओ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। शबा क्या काजी साहब, मैं आपको समझने नहीं आता। शबा है। इतनी रात में टांगी से पहला कौन आया होगा? मुरीद होगा कोई काजी साहब का, आते ही रहते हैं। आइए 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 आइए। हुजूर घबरानी, पहुंच के देखिए, पहुंच के देखिए। अरे टांगे वाले के तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये मेरे पति का मकान नहीं है। आए हाय, हुजूर तो मानती नहीं है। हालांकि कुछ रोज पहले बाबू साहब ने अपना मकान बदल लिया है। कह रहे थे आपको चिट्ठी भी लिखी है, हो सकता है आपको ना मिली हो। आपको लाने के लिए उन्होंने ही तो भेजा है। चलिए आप ऊपर चलिए, मैं सामान लेकर आता हूँ। चलिए 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 चलिए। नहीं, तुम पहले उनको आवाज देकर नीचे बुलाओ। आवाज आवाज क्या दूं? साहब आराम कर रहे होंगे, आराम में खलल पड़ेगा। आप ना बेफिक्र होकर चलिए, मैं बस आ रहा हूँ। चलिए ना। मैं आ रही हूँ ये बात जानते हुए इसको कैसे सकते हैं? टांगे वाले, ये मेरे पति का मकान नहीं है। चलो यहाँ से हटो, मुझे जाना है। अरे जाती कहाँ है? चल भीतर। तुम्हें आवाज छोड़। अरे छोड़ देंगे। अगर ज्यादा आवाज की तो ये तेरी गर्दन पर होगी। क्या चाहते हो? मुझे आने दो। चल बैठ यहाँ। इत्मीनान से बैठी रहो, सब मालूम हो जाएगा। तुम तो मुझे कोई मौलवी मालूम पड़ते हो। खुदा के बंदे, क्या तुम्हारे खुदा ने तुम्हें यही सिखाया है? दूसरों की बहू बेटी को घर में भेज कर उनकी आबरू बिगाड़ना। खुदा का यही हुक्म है, काफिरों से जिस तरह मुमकिन हो उन्हें इस्लाम के रास्ते पर लाया जाए। अगर खुशी से न सही तो जबरन से लाया जाए।
ही हो रहा है। जब तक तुम हमारे साथ ऐसा करोगे, हम भी तुम्हारे साथ ऐसा ही शुरू करेंगे। फिर हम बेआबरू तो नहीं करते, बस अपने मजहब में शामिल करते हैं। इस हिंदू कौम ने तो हमें मिटा देने का बीड़ा उठाया हुआ है। हो सकता है कुछ दूषित विचार के लोग इस तरह की संकीर्णता दिखा रहे हो, मगर आज भी एक सच्चा हिंदू इसे पसंद नहीं करता। बेशक, पहले कुछ मुसलमान सौहदे ऐसी हरकतें किया करते थे और शरीफ लोग उन्हें इम्कान भर रोका भी करते थे, मगर अब तो माहौल ही बदल चुका है। पर तुम इतना क्यों घबराती हो? तुम्हें यहाँ किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। ये जो हमारे नौजवान दोस्त है जावेद, तुम्हारे सामने खड़े, इन्हीं के साथ तुम्हारा निकाह करवाएंगे। नहीं। बस जिंदगी के बाकी दिन आराम से बसर करना है। देखिए काजी साहब, खैरियत इसी में है कि आप मुझे यहाँ से जाने दें, वरना मैं शोर मचा दूंगी। उसके बाद जो कुछ भी बिगड़ेगा उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। खामोश! अगर तुम्हारा जुबान खोली तो जान से हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें। आप उससे बढ़कर जान नहीं कहते। अरे क्यों ना हासिल करती हो? इन्हें छोड़ दीजिए काजी साहब। क्या बकता है? खैरियत इसी में है कि आप मुझे जाने दीजिए। पागल हो गया है तू? जानता है किससे बात कर रहा है? हैं? गलती होगी मुझसे काजी साहब, गलती होगी, माफ करें, मैं अपने पाँव में सुनो ना काजी साहब, हमें बढ़िया छीट दूंगा तुम्हारी। भाग्य वाले, तू भी रास्ते से हट जा, वरना मैं तुझे भी दिखाता हूँ तेरी औकात।